नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर बता दें, हाईवे पर पुलिस बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। स्कूल वैन से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है। स्कूल वैन में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। यूपी से शराब बिहार की ओर लाई जा रही थी। स्कूल वैन का ड्राइवर गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कैमूर में स्कूल वैन से बरामदगी की गई है शराब की, और इसी दौरान पुलिस के द्वारा उत्पाद विभाग के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई। मोहनिया हाईवे पर पुलिस ने स्कूल वैन से भारी मात्रा में शराब की जब्ती की है। यूपी बिहार चेकपोस्ट पर पिकअप वैन से 30 कार्टन विदेशी शराब बरामद की। साथ ही एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। शराब तस्करों ने पुलिस को चकमा देने के लिए पिकअप वैन में गुप्त तहखाना बनाया और उसमें शराब छिपाई थी। उत्पाद विभाग को शराब की बड़ी खेप आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस है कि शराब खेप लाई जा रही थी। और इसी बीच विभाग ने कार्रवाई करते हुए तस्करों को धर दबोचा। जब्त शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। और देखिए गोपाल, खबर आपको बता दी, शराब तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है और लग्जरी कार से शराब की एक बड़ी खेप को बरामद किया है। ये कार्रवाई फुलवरिया थाना क्षेत्र के भेंगारी बाजार के पास की गई। गिरफ्तार तस्करों के पास से 70 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई है। तस्करों की पहचान राहुल भारती, राकेश राम और रूप में की गई है। यूपी से ले जा रहे थे। और कैमूर से एक बार फिर आपको बड़ी जानकारी दे दें, जहां भारी मात्रा में मोहनिया पुलिस ने शराब के साथ ट्रक को जब्त किया है। मामला मोहनिया थाना क्षेत्र का बताया जाता है कि एक मिनी ट्रक में 8 की बोरे के अंदर छिपाकर रखी गई। उत्तर प्रदेश की तरफ से बिहार की ओर आ रही थी और ट्रक से 347 पीटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। हालांकि मोहनिया पुलिस ने शराब और ट्रक को जब्त कर आगे की कार्रवाई की। वहीं गिरफ्तार चालक की पहचान सुरेंद्र कुमार के रूप में गिरफ्तार चालक से पूछताछ। एक छली पीछे से छोड़ के चारों साइड से एक खून छली तो ये होई। वहीं छपरा में भी उत्पाद विभाग ने मांझी थाना क्षेत्र के बलिया मोड़ के पास एम्बुलेंस से शराब तस्करी का खुलासा किया। साथ ही 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि शराब की खेप यूपी से बिहार की ओर लाई जा रही थी। तस्करों ने बड़ी चालाकी मरीज के है। गिरफ्तार तस्करों के नाम विक्की बिलाल और सुमित कुमार बताया जा रहा, जो हरियाणा के रहने वाले हैं। वहीं बिहार में पुलिस कर्मियों पर हमले हो रहे नहीं गुजरता। जिस महीने पुलिस अपराधियों या भीड़ के द्वारा वो पिट नहीं रहे। ये बात हम नहीं, खुद एडीजी पुलिस मुख्यालय मान रहे हैं। पुलिस के अधिकारी का मानना है पकड़ने या जाती है करते हैं या पुलिस की टीम पर हमला कर देते हैं। लिहाजा पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में धारा 353 के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में एडीजी पुलिस मुख्यालय की अपील है कि लोग पुलिस को अपना काम करने में सहयोग करें। किसी न किसी तरीके से भागने की कोशिश करते हैं या विरोध करने की कोशिश करते हैं, और ये लगातार होता है। ऐसा नहीं है कि कोई खास किसी महीने में हो रहा है, और लगातार हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। पुलिस की व्यवहार अगर विरोध करते हैं और 353 आईपीसी की धारा में भी केस दर्ज करते हैं, जो गंभीर नहीं है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये रखना चाहता हूं कि पुलिस का सहयोग करें,
पुलिस किसी भी गांव में जाती है तो किसी भी अभियुक्त को अरेस्ट करती है, उसकी मदद करें। पुलिस कुर्की जब्ती करने जाती है तो उसकी मदद। वही सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 17 जनवरी को अरवल जिले का दौरा करेंगे। सीएम के दौरे से पहले सड़कों की साफ सफाई कराई जा रही है। सड़कों की साफ सफाई छोटे छोटे बच्चों से कराई जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा नियम कायदे को ताक पर रखकर बाल मजदूरी करवाई जा रही है। इसीलिए सफाई हो रहा है ये? हाँ। के बोला है साफ करने के लिए? अच्छा, बोले कि मुख्यमंत्री का आना है तो रोड का सफाई करना है, चलो काम करने। अब सफाई हो रहा है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं। कब आएंगे मुख्यमंत्री, कुछ पता है? 17 तारीख को। अच्छा, तो तुमको साफ सफाई के लिए लगाया गया है? क्या लगाया है? कौन बोला है? कोई बोला है तुमको? क्या बोले हैं? और रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर सियासत थम ही नहीं रही है। वहीं जेडीयू ने चंद्रशेखर के बयान से किनारा कर लिया है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि जेडीयू सभी धर्म और धार्मिक ग्रंथों का सम्मान करता है। साथ ही पूरे मामले को आरजेडी का आरजेडी को संज्ञान लेना चाहिए और आरजेडी ऐसा करने में सक्षम भी है। धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करती है और यह राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक मामला है। राष्ट्रीय जनता दल का सक्षम है इस पर संज्ञान लेने के लिए और जो उचित हो वो करने के लिए। अरे आरजेडी का हमको नहीं करना है, आरजेडी को करना। हम अपनी बात न बताइए। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर वार किया है। नित्यानंद राय ने कहा है कि जिस तरह गरीबों रावण और कंस का नाश हुआ था, ठीक उसी तरह नीतीश कुमार को भी गरीबों की आह लगी है। जब जब गरीबों की आह जिस पर पड़ी है उसका सत्यानाश हुआ है। गरीबों की आह लगी किसको? रावण को। कंस को, जब वह कंस अधर्मी बने, अत्याचार करने लगे। देखिए जब गरीबों पर अत्याचार हुआ कौरवों का, देखिए रावण कौरव कंस का नाश क्यों? कि गरीबों का गरीबों की नीतीश कुमार जी को कि पता नहीं किसका न किसका सबका पैर छूते हुए चलते, उनको अंदाजा नहीं लगता है। गरीबों की आह लगी हुई किसको? तेजस्वी जी को, जो कभी गरीबों की कल्याण की बात नहीं किए। नित्यानंद राय के बयान पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने पलटवार किया है। स्वतंत्रता सेनानी है, वो फ्रीडम फाइटर है और फ्रीडम फाइटर कुछ भी बोल सकता है। आजादी है, शब्दों का इस्तेमाल के बारे में आप सबका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के कृष्ण और कंस वाले बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने भी पलटवार किया है। नित्यानंद राय जी, कौरव कौन पांडव कौन टेढ़ा सवाल है। चारों तरफ फैला शकुनी का कूटजाल है। दुर्योधन बैठा है सर्वोच्च आसन, भाजपा और संघ में सारे हैं दुशासन। गरीबों, उपेक्षित महिलाओं के और उन बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत की गई है। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है, बौखलाहट है और इसी बेचैनी और बौखलाहट का परिणाम है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इनके पद के अनुरूप नहीं है। वहीं शिक्षा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है तो एनडीए ने पलटवार किया है। ऐसे लोगों का किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब और ग्रंथ में कोई आस्था नहीं होता है। ये अपने वोट के लिए समाज को तोड़ रहे हैं, धर्म को तोड़ रहे हैं, जातियों में बांट रहे हैं। परंपरा रही है राजद की,
अगर इनको दूसरे धर्म में इतनी आस्था है और उसका इतना संदेश शांतिपूर्ण लगता है तो कौन धर्मांतरण से रोक रहा है? उनको तुरंत जाके और समाज में दिखलाना चाहिए जो धर्म अच्छा है वहाँ पे चले जाए वो। और ध्यान भटकाने के लिए ये विवादित मुद्दों को हवा देने में लगे हैं, भावनात्मक मुद्दे उठा रहे हैं। इसमें वो कामयाब नहीं होंगे। नीतीश तेजस्वी की सरकार में बिहार की जनता की भलाई के लिए काम हो रहा है, सभी धर्मों का सम्मान हो रहा है, सभी धर्म ग्रंथों का भी सम्मान हो रहा है। चंद्रशेखर जी सिर्फ इस्लाम ही नहीं, दुनिया में जितने धर्म और मजहब है ना, सब प्रेम और भाईचारा सिखाते हैं। और जो नफरती लोग हैं ना, वो सब में नफरत खोज लेते हैं, सब में बंटवारा खोज लेते हैं। शरीफ भी है, रामचरितमानस भी है, सूरज प्रकाश भी है, बाइबिल भी है। कहीं दिखा दीजिए किसी धर्म ने नफरत सिखाया हो। दरअसल रामचरितमानस को नफरत का ग्रंथ बताने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक बयान सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से हो रहा है। बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से शिक्षा मंत्री के उस बयान को पोस्ट कर दिया है और इस बयान में चंद्रशेखर ने इस्लाम को मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला एकमात्र धर्म बताया। निखिल मंडल ने आरजेडी के तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बयान देने का आरोप लगाया है। सुनिए शिक्षा मंत्री ने अकेला इस्लाम है, मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है, मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है, मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। वही रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हुए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा था कि उन्होंने कुरान नहीं पढ़ी, कुरान के बारे में कुछ नहीं, लेकिन उसी पुराना बयान वायरल हो रहा है, उसमें वो इस्लाम को मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला एकमात्र धर्म बता रहे हैं। सुनिए मंत्री जी के वो दोनों ही बयान। कुछ आयतों पर है आपत्ति आपको, कुरान की किसी आयत पर? मैं कुरान पढ़ा हूं जो बोलूं? मैं हिंदू हूं और किसी भी हिंदू के ठेकेदार से ज्यादा हिंदू। ईमान का इस्लाम है, मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है, मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है, मोहब्बत और ईमान का पैगाम देने वाला अकेला इस्लाम है। और बिहार बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक राजीव रंजन आज जेडीयू में शामिल हो गए। पटना जेडीयू ऑफिस में आयोजित समारोह कार्यक्रम में राजीव रंजन अपने समर्थकों के साथ जेडीयू में शामिल हो गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में राजीव रंजन ने जेडीयू का दामन थामा है और इस मौके पर राजीव रंजन ने कहा कि नीतीश कुमार को छोड़ना मेरी गलती थी, मैंने बीजेपी में जाने की पुराने घर में वापसी हुई है। राजीव रंजन जी पुनः जो मांग में पड़ गए थे, बड़का झूठा पार्टी के जो मांग में जो होता है ना, कुओं में गलती से घुस गए थे, उस के भागे हैं और असली जगह पर आ गए हैं। अब हम समझते हैं कि अब आप कोई मिलन समारोह नहीं है, आपकी घर वापसी है, आपका घर है, आप इस घर में रहिए। कई क्रांतिकारी योजनाएं बनाई, चारों साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, छात्रवृत्ति योजना हो, कई योजनाएं बनाई और आज कुछ सालों से 100% लड़कियां छात्राएं स्कूल जाती, 100%, 99%। में 4 शावकों को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। इस खास मौके पर खुद वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव पटना जू पहुंचे थे। तेज प्रताप के दिन को बिहार के लेकिन रामचरितमानस विवाद पर बोलने से उन्होंने इनकार कर दिया। तेज प्रताप यादव ने कहा कि धर्म के मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। घूमने आने वाले आज का दिन खास है। पटना जू में पिछले महीनों जन्मित 4 शावकों को आज आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। ये चारों शावक पहले पटना जू में का जन्म हुआ था और पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 नन्हे शावकों का जन्म हुआ है। चारों स्वस्थ हैं और चारों आज यहाँ पे आम लोगों के लिए खोल दिए गए हैं। वन पर्यावरण प्रताप यादव ने
है और आम लोगों के लिए उन्होंने इसे खोल दिया है। यानी अब जो भी पटना जू घूमने आएंगे, चारों नन्हे शावकों का दीदार कर पाएंगे। पर्यटकों के लिए पूरे बिहार के जो वो यहाँ आए और 8 महीने से 25 मई को जन्म हुआ जी। और आज 8 महीना हो गया, तो उसको आज ओपन किया गया है जो आम पब्लिक है उनके लिए, ताकि देखें बाघ को। सर, आज का दिन तो खास है ही, लेकिन पिछले कुछ जिस तरीके से जो मानस को नहीं, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। धार्मिक चीजों में नहीं, जिस तरीके का जो बात चला इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। वहीं विदेशी पर्यटकों के साथ गंगा विलास क्रूज बक्सर पहुंचा हुआ है। कल शाम क्रूज शहर के बंगला गंगा घाट पहुंचा, जहां विदेशी पर्यटकों से मिलने केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी पहुंचे और हमारे सहयोगी भूमि न्यास का जो उनका मोमेंट अन्य और भारत के बारे में सारी चीजों को जानने के बाद वो इतने खुश थे और एक एक चीज वो पूछ रहे थे। इतना गंगा, ये गंगा, और सबने प्रणाम किया गंगा माता की ओर। जब मैंने प्रणाम किया गंगा माता कि गंगा सिंधुश्च कावेरी यमुना महानदी गोदा ब्रह्मपुत्रा पुणात्मा, ये जो, और हिंदी भी, उसमें से बहुत सारे लोगों ने हिंदी भी बोला, नमस्कार बोला और हिंदी में 2-4 बात किए। ये सबसे बड़ी बात है जी। सैलानियों को लेकर के सर पहुंचा है और जो सारे जो सैलानी हैं ये बाहर फॉरेन कंट्री से हैं और ये यहाँ पहुंचे हैं और यहाँ पहुंचने के बाद ये सभी जो ऐतिहासिक स्थल पर ये लोग जा रहे हैं और जो तमाम सैलानी है वो देखिए यहाँ पर बैटरी और जो वाली ऑटो रिक्शा होती है उसे जिला प्रशासन ने यहाँ व्यवस्था की है और तमाम जो सैलानी हैं स्विट्जर सैलानी है और ये बक्सर इन्हें लेकर के कल बक्सर के बंगला घाट पहुंचा है और आज ये सभी जो सैलानी है वहां से निकल करके बक्सर की धार्मिक स्थलों का दौरा कर रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और बड़ी खबर कैमूर से आपको बता दें, जहां सीमेंट लदे एक ट्रक में अचानक आग लग गई है, जिससे पूरा ट्रक धू कर जल गया। घटना दुर्गावती थाना क्षेत्र की खीली टोल प्लाजा NH2 पर एक सीमेंट लोड ट्रक जा रहा था और डिड़खीली टोल प्लाजा के पास ट्रक ड्राइवर गाड़ी रोककर रिचार्ज के बाद जब ड्राइवर गाड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि ट्रक के केबिन में अचानक आग लग चुकी थी। की कोशिश की गई, लेकिन बाद में दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। तब तक ट्रक का आगे का पूरा हिस्सा जल हो चुका था। गए तो आग लग गया, तो हम पानी की व्यवस्था किया, जहाँ पानी नहीं था तो इधर उधर हम जुआ किए, अपना गाड़ी बुतवा। इधर के सामने कहाँ से क्या माल लोड किए थे, कहाँ से हम कितने देर में बुता पाए हैं आप? लमसम आधा 1 घंटा हो, 2 घंटा के लमसम। और बस इतना ही नजर